हर महादेव शिव शंभो पार्वती। प्रिय मकर राशि के दर्शकों, दुश्मन मुंह छिपाते फिरेंगे आपकी कामयाबी को देखकर 1 अगस्त 2026। ध्यान दीजिएगा, आपका वक्त जो है वहां करवट बदलने वाला है। लिख कर रख लो कि क्या बदलाव होने वाला है। दुश्मन क्यों आपके मुंह छिपाते हुए फिरेंगे, किंतु यहाँ पर एक चीज आपको बहुत ध्यान रखनी होगी जो आपको बहुत नीचे ले जा सकती है। वो क्या चीज होगी वो भी मैं बताऊंगा, उसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। 1 अगस्त से लेकर 2 सितंबर 2026 शुक्र राशि परिवर्तन, अर्थात जो है शुक्राचार्य जी सुख समृद्धि वैभव के कारक, आपके लग्नेश के परम मित्र शुक्राचार्य जी आपके नवम भाव, आपके भाग्य स्थान पर गोचर करने जा रहे हैं। एक एक बात की चर्चा करेंगे कि इस गोचर से आपके जीवन पर क्या बदलाव लेकर आएंगे शुक्र। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और आपको समझाते हैं। साथ ही साथ में कुछ आपको संकेत इस समय पर मिल रहे होंगे आपके वक्त बदलने के। या ध्यान दीजिएगा, इस समय पर आप ये सोच रहे होंगे कि अभी तक अपने लाइफ में मैंने सबकी मदद की, चाहे वो कोई भी हो, भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, मित्र हो, जिसको हम जानते भी नहीं थे उसकी हमने मदद की। अब इस समय पर मैं उस मोड़, जीवन के उस मोड़ पर खड़ा हूं, इस समय पर मेरी कोई मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा है। अपने आप को मैं बहुत ज्यादा अकेला महसूस कर रहा हूं। अब मैं ये डर रहा हूं कि मैं करूं तो क्या करूं, लेकिन अभी मैं मरा नहीं हूं, अभी जिंदा हूं। अब मैं कुछ करके दिखाऊंगा। अभी तक मैंने जीवन में दूसरों के लिए किया, अब मैं अपने लिए करूंगा, अब अपने लिए करूंगा। ये आपके अंदर प्रश्न बहुत ज्यादा उठ रहे होंगे अचानक से इस समय पर, और संभवतः ही आप करके भी दिखाएंगे, क्योंकि ग्रह आपके बदल रहे हैं, ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर बदल रहा है। इसलिए ना तो आप पर 7.5 चल रही है और ना चल रही है शनिदेव महाराज की ढैया। अब इस समय पर आप स्वतंत्र हैं और कुछ करके अब दिखाने वाले हैं। चलिए चर्चा करते हैं और आपको एक एक चीज समझाएंगे कि शुक्र आपके नवम भाव, आपके भाग्य स्थान पर गोचर करने से क्या शुक्र का प्रभाव रहेगा। यहाँ पर शुक्र नीच के हो रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान भी रखना होगा कि मुझे क्या नहीं करना है, मुझे क्या नहीं करना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कैरियर के बारे में। कैरियर में आपके शुक्र क्या बदलाव लेकर आएंगे। और देखिए आपके भाग्य स्थान, आपके सबसे शुभ भाव पर शुक्र गोचर कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कैरियर में क्या प्रभाव रहेगा। कैरियर के क्षेत्र में यह गोचर शुभ संकेत दे रहा है। करियर में आपके जो है यह गोचर जो है वहां शुभ संकेत आपको दे रहा है। यदि लंबे समय से आपके काम की सराहना नहीं, आपके काम की सराहना नहीं हो रही थी, तो अब अधिकारी आपकी मेहनत को पहचान, आपके जो अधिकारी उच्च के हैं अब वो ये देखेंगे वाकई में ये मेहनत कर रहा है, इसलिए आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, पद में उन्नति हो सकती है। साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा, विदेश में आप अगर हैं इस समय पर, विदेश में, फॉरेन में, बहुत अच्छा लाभ इस समय पर आपको होता हुआ नजर आएगा। आपको अच्छी सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जिन लोगों का वीजा पास नहीं हो रहा था, उन लोगों के वीजा वगैरह पास होने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं, इसलिए चिंता मत करिए। अब हम बात करेंगे नौकरी के क्षेत्र में। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा, अच्छा समय रहेगा। नौकरी बदलने की सोच रहे थे तो अच्छे अवसर आपको इस समय पर मिल सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर आप नौकरी जहां कर रहे हैं और करके वहां दूसरी जगह जा रहे हैं तो पहले इस बात को अच्छी तरीके से जान लें कि वहां काम हम करने जा रहे हैं वहां ठीक है या नहीं है। पता लगे कि जहां पर हम कर रहे हैं और इससे और ज्यादा खराब हो वहां पर, तो पहले जांच परख करिए ही नौकरी छोड़ें, तब आप आगे बढ़े। इस चीज का ध्यान रखें दूसरी नौकरी के लिए। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, वरिष्ठ अधिकारियों का आपको सहयोग मिलता हुआ नजर आएगा। हालांकि जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें, पहले नई जगह की पूरी जानकारी अवश्य कर लें। आप जहां जहां नई जगह जा रहे हैं वहां पर जानकारी पूर्ण तरीके से पहले अच्छी तरीके से कर लें, उसके बाद ही जाएं। चर्चा करेंगे हम बिजनेस और व्यापार के बारे में, क्या प्रभाव रहेगा। व्यापार में विस्तार के योग आपके बन रहे हैं, नए ग्राहक जुड़ सकते हैं और रुके हुए सौदे आपके पूरे हो सकते हैं, यानी जो सौदा आपका रुका हुआ है वह पूरा हो सकता है। यदि आपका कार्य शिक्षा, प्रकाशन, ऑनलाइन व्यापार, आयात निर्यात, यात्रा या धार्मिक पुस्तकों से जुड़ा हुआ है तो इस समय पर आपको काफी अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। बात करेंगे हम आपके धन की, क्योंकि शुक्राचार्य जी आपके कौन है, पंचमेश है, और साथ ही साथ आपके कर्म क्षेत्र, आपके दसम भाव के स्वामी है। पंचमेश है और आपके दसमेश हैं, तो ध्यान दीजिएगा ये भाव, आपका जो दसम भाव है ये आपके आर्थिक स्थिति को भी दर्शाता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर शुक्र आपके साहस और पराक्रम भाव को देखेंगे, इसलिए आपका साहस और पराक्रम आपका जागृत होता हुआ नजर आएगा।
साथ ही साथ में धन की हम बात करें तो आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होता हुआ नजर आएगा। आय के नए स्रोत आपके बन सकते हैं, यानी कि जहां से एक जगह से पैसा आ रहा है अब और जगह से आने की संभावना है इस समय पर। उसी के साथ ही साथ पुराने निवेश से आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। धार्मिक यात्रा या परिवार से जुड़े कार्यों पर आपका खर्च हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए खर्च और आय और खर्च के बीच में संतुलन बनाए रखना आपको अति आवश्यक रहेगा, यानी कितना पैदा हो रहा है कितना खर्च कर रहे हैं, इस चीज का संतुलन अवश्य ही बना कर चलें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ बात करेंगे हम आपके भाग्य की। यही ध्यान दीजिएगा, ये गोचर आपके नवम भाव पर हो रहा है, इसलिए यही इस गोचर का सबसे मजबूत पक्ष है, सबसे मजबूत पक्ष है, क्योंकि आपके भाग्य स्थान पर शुक्र गोचर कर रहे हैं। लंबे समय से अटके हुए कार्य प्रगति पकड़ते हुए नजर आएंगे, यानी कि कार्य जो है बहुत जल्दी अब आपके लंबे समय से जो कार्य आपके रुके हैं वह आपके अब होते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ में ध्यान दीजिएगा, अभी जो मैं बता रहा हूं, विदेश में पढ़ाई करने की तैयारी करने वालों को उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। ध्यान दीजिएगा, आपको भाग्य का साथ मिलेगा इसलिए। लेकिन अभी तक क्या था ना, अभी आप जो है मेहनत कर रहे थे और सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी, तो अब आप मेहनत करेंगे, उत्तम अच्छी सफलता भी आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। अच्छा, बात करेंगे हम आपके शिक्षा की। उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाएं और शोध कार्यों से जुड़े विद्यार्थियों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। नियमित अध्ययन आपको सफलता दिलाता हुआ नजर आएगा, जिससे आपके दुश्मन जो है वो आपके अब मुंह छिपाते हुए फिरेंगे, क्योंकि इन चीजों पर आपके बदलाव होता हुआ नजर आएगा। बात करेंगे हम आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में। प्रेम संबंधों में विश्वास बनाए रखना अति आवश्यक है। यहाँ पर इस समय पर 1 अगस्त से लेकर और 2 सितंबर तक ध्यान रखना है आपको, प्रेम संबंधों में आपको विश्वास बनाए रखना अति आवश्यक रहेगा। अविवाहित लोगों को नया रिश्ता मिलने की संभावना है। उसी के साथ ही साथ विवाहित जातक हैं उनके जीवन साथी का भरपूर साथ मिलता हुआ नजर आएगा। जीवन साथी के साथ कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है या शुभ कार्य में आप कोई भाग लेते हुए दोनों लोग नजर आएंगे। आपके रिश्तों में मधुरता होती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ परिवार जीवन की बात करते हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा। पिता या गुरु तुल्य व्यक्तियों से कोई महत्वपूर्ण सलाह आपको मिल सकती है इस समय पर। घर में मांगलिक कार्यों या धार्मिक योजना जो आपके जो है घर में जो है आपके कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। उसी के साथ ही साथ धार्मिक आयोजन की चर्चा आपके घर में हो सकती है। परिवार के साथ समय बिताने से आपको मानसिक शांति मिलती हुई नजर आएगी। हेल्थ की बात करें, जो स्वास्थ्य आपका है वह सामान्य रहेगा, लेकिन लंबी यात्रा के दौरान थकान, पाचन संबंधी समस्या या कमर दर्द संबंधी समस्या आपको परेशान कर सकती है। समय पर भोजन करें, पर्याप्त पानी पिएं और नियमित योग करें रोजाना, इस चीज का ध्यान रखें। आपको कौन सी बातों से बचकर रहना होगा? भाग्य के भरोसे बैठकर कर्म करना ना छोड़ें, अर्थात जो है ना आप भाग्य का साथ मिलेगा ये सोचकर आप अपना मेहनत करना छोड़ दें, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। किसी भी दस्तावेज को बिना पढ़े हस्ताक्षर ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। धार्मिक या कानूनी मामलों में लापरवाही ना बरतें। क्रोध और अहंकार से पूर्ण तरीके से दूरी बनाए रखें। आपको क्या उपाय करने हैं? प्रत्येक शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की आराधना करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः मंत्र का जप करें। एक श्वेत आसन डालकर सफेद चावल, मिश्री, दूध या सफेद वस्त्र शुक्रवार वाले दिन दान करें। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, कन्याओं का सम्मान करें और उन्हें मिठाई, सफेद मिठाई खिलाएं। घर और कार्य स्थल को स्वच्छ बनाए रखें और सुगंधित रखें, इस चीज का ध्यान रखें। बात करेंगे हम 1 अगस्त से 2 सितंबर तक शुक्र का यह गोचर मकर राशि वालों के लिए भाग्य, कैरियर, उच्च शिक्षा और आर्थिक उन्नति के नए अवसर लाता हुआ नजर आएगा। यदि आप मेहनत, अनुशासन और विनम्रता के साथ आगे बढ़ेंगे तो रुके हुए कार्य आपके पूरे होते हुए नजर आएंगे। सम्मान आपका बढ़ेगा, भाग्य भी आपका साथ दे सकता है। शुक्र के उपाय करने से शुभ परिणाम आपको मिलते हुए नजर आएंगे। आशा कर रहे हैं यदि आपको यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के साथ शेयर कर दें। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, लगा है तो लाइक जरूर कर दें। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।